मोहतरम सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मारफानी साहब ने कहा कि एक बड़े आदमी के तारुफ के लिए कद्दावर शख्सियत, हालांकि मेरा कद बहुत छोटा है बहुत छोटा कद है। हाँ, इन बड़ों के संगत में रहने से हो सकता है मैं भी बड़ा हो जाऊं। आज का ये प्रोग्राम कई नशिस्तों में तकसीम होकर के कामयाबियों से गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म आयत शरीफा और दुआ का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, नमाज हुई। अब आप हैं और हमारा मुअज़्ज़ज़ ख़तीब हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक़ साहब क़िबला मदल्लाहु ताला ज़िल्लहु अला सारिल मुस्लिमीन कहिए आमीन। मैं इससे पहले बता चुका हूँ, जब भी दुआ का कोई जुमला सुना कीजिए फ़ौरन कहिए आमीन। 40 मुसलमानों में एक ऐसा मुसलमान साहिब दिल होता है कि जिसकी दुआ अल्लाह की बारगाह से रद्द नहीं की जाती है। अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक़ साहब क़िबला बैनुल अक़वामी शख्सियत के हामिल, मुझसे ज़्यादा आप उनको जानते हैं। मैंने उनको जाना 1991 में, जब बम्बई की सरजमीन पर हुज़ूर सैयद मुफ्ती आज़म हिंद क़ुतुब ज़मा मुर्शिद बरहक़ आक़ाए नेमत सैयदी मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह का जश्न 7 साला मनाया गया था। तो उसमें मैं अनाउंसर था और ये पाकिस्तान से ख़तीब थे। वो मेरा पहला साबिक़ा था इनको सुनने का, इनको देखने का। यूं तो नाम तो बहुत सुना हुआ था, कराची ही नहीं पूरा पाकिस्तान, और अब तो पूरा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बर्रे सगीर और आगे बढ़ जाइए, अब तो यूरोप और अमेरिका की सरजमीन, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन भी इनके क़ुदूम मैमनत से सरफराज हो रही है। आलिम सभी होते हैं, लेकिन शरीयत के जाविये पर उतरने वाला आलिम, जिसका उठना बैठना चलना फिरना नजरिया मुस्तफ़ा पासदारी शरीयत के हवाले से जाना पहचाना जाता हो, हम उसे अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक़ कहा करते हैं। दीन की आइडेंटिफिकेशन, अहले सुन्नत व जमात का तशख़्ख़ुस और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी की फ़िक्र नज़र का शारह, हम उसे अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक़ कहा करते हैं। दिलों में बहुत ही ज़्यादा दर्द रखने वाला, अहले सुन्नत व जमात के प्लेटफॉर्म पर तन्हा बेमिसल नुमाइंदगी करने वाला और शान मुस्तफ़ा के हवाले से जरा सा भी तनकीस का कोई लफ्ज बल्कि नुक्ता भी बर्दाश्त न करने वाला, हम उसे अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक़ कहा करते हैं। शायद मेरे इस इशारे को आप समझ चुके होंगे। आप नाशिरे नजरिए फिक्र तदबीर उसूल रज़वियात है। इमाम अहमद रज़ा ने जो फिक्र दी थी बर्रे सगीर में, वो फिक्र मुतनव्वा होकर के पूरी दुनिया में पहुंची, और अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक़ उसी फिक्र के नाशिर हैं, शारिह। अल्लाह ताला इनको देर तक सलामत रखे, इसलिए कि हमारा फ्यूचर जो हमारी निगाहों के सामने है ना, वो शायद आप उतना महसूस नहीं कर सकते हो। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, जब मैं उतनी दूर तक देखता हूं तो बहुत बड़े आदमी वो कहां तक देखते होंगे। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा, उनका एहसान हम जितने बैठे हैं सबके ऊपर है। यहां पे आप ये भूल जाइए, अगर उन्होंने अपने कलमी जिहाद को आगे ना बढ़ाया होता तो ना अन्नूर में आज मिलाद मुस्तफ़ा का प्रोग्राम मुनक़िद होता, और ना ही सैयदी गौसे पाक
सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीब यहाँ मुनक़िद की गई होती। ये एहसान है उनका। और मैं तो उलमा के हवाले से कहा करता हूँ कि बर्र सगीर का कोई भी आलिम हो, इमाम अहमद रज़ा की रोटी खाता है वो, इमाम अहमद रज़ा की रोटी खाता है वो। और निकल जाए उस मैदान से अगर वो, तो एक दाना खा करके मुझको दिखला दे। अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक, अल्लाह ताला इन्हें सेहत के साथ रखे, देर तक सलामत रखे। और मैदान रज़वियात का ये शेर जब बोलता है तो इश्क के फूल झड़ने लगते हैं। जब खिताब करता है तो इमाम मौलाना रूमी की मसनवी का आईना बना दिया करता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कुरानी अफकार और हदीस के नजरियात के हवाले से मैं क्या बता सकता हूँ, आपने इतना सुना है कि मुझसे ज्यादा सुना है। बिला ताखीर मैं गुजारिश करूंगा उस अजीम कद्दावर खतीब अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक साहब की बारगाह में कि वो तशरीफ लाएं और अपने अजीमुश्शान खिताब और वाज से सामेईन के क़ुलूब को मुजल्ला फरमाए। आइए उनका इस्तकबाल हम अपने दिल के अथाह गहराइयों से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, मस्जिद अन्नूर, उलमाए अहले सुन्नत, आप अल्लामा।